हेलो एवरीवन। आप लोगों को एसबीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है सिकंदर सर के द्वारा। आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ वर्ग दशम का एक सक्सेस पॉइंट जो कि आप लोग अच्छे रिजल्ट की कामना करते हुए आपके बीच हम लोग आए हुए हैं। आज आपका हिंदी के चैप्टर को लेकर के, जिसमें हिंदी के चैप्टर में है पाठ का नाम होगा नौबत खाने में इबाबत। तो इस पाठ को लेकर के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जिसमें कि आपका बहु वैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जैसे कि आप लोग के समक्ष पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि देख पाएंगे आराम से और आप समझ भी पाएंगे। देखिए, आप लोग के बीच हम लेकर के आए हुए हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबाबत साहित्य की कौन सी विधि है। तो आपको इस कहानी में बताया गया था कि यह जो है निबंध नहीं है, तो ये सबसे पहले एक नहीं होगा। दूसरा है बी, कहानी भी नहीं है। तीसरा, किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति चरित्र के बारे में बताया गया था, जो कि कमरुद्दीन के बारे में। जो कमरुद्दीन कौन था, आप इस चैप्टर के विशेष जानकारी जानेंगे, जानकारी के साथ साथ जानेंगे इसके बारे में। तो ये व्यक्ति चरित्र था। चलिए, एक नंबर आपका सरल हो गया, ये सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि बताइए कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस पर्व का नाम मुस्लिम पर्व के नाम से जाना गया है, मतलब मुस्लिम इसके साथ मुस्लिम पर्व के साथ है। तो आप लोग को पता है कहानी कि इस कहानी में बिस्मिल्लाह खां को डिस्टर्ब जो होता था वह पर्व था, जो कि उस दिन सब शोक मनाता था। वह पर्व का नाम था मुहर्रम। तो जैसे कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है मुहर्रम। ईद नहीं होगा, बकरीद नहीं होगा और शब बरात नहीं होगा। तो आपका कौन होगा? मुहर्रम। आप इनका आंसर मारेंगे मुहर्रम को। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबाबत पाठ के लेखक कौन है। देखिए, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा लिखा, ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है। ये नौबत खाने में इबाबत, ये पूछ रहा है कि इन पाठ के राइटर कौन है। तो राइटर, जो कि इनके राइटर होंगे, जो कि आपको ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन के माध्यम से आप बताना चाहेंगे कि ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो आप जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ये मछली के राइटर हैं। और यतीन्द्र मिश्र, ये आप देख पा रहे हैं यतीन्द्र मिश्र। ये यतीन्द्र मिश्र जो है ये नौबत खाने इबाबत का राइटर हैं, अर्थात इसका आंसर होगा बी। आप इसको बी को लॉक कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने, जो कि प्रश्न किस नंबर होंगे? 4 नंबर प्रश्न में है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। वाह, बहुत सुंदर। जैसे कि आपको हम पढ़ाने वक्त बताए थे कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, आप अपने ऑप्शन को देखेंगे कि देखिए ऑप्शन क्या कहता है। काशी में हुआ था? नहीं, काशी में नहीं हुआ था। दिल्ली में नहीं हुआ था। डुमरांव, आप देखेंगे या सुने होंगे कहानी, तो ये डुमरांव में हुआ था। तो आप अपने ऑप्शन को सी को लॉक करेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की संख्या। अगला जो प्रश्न का नंबर होंगे वो प्रश्न होंगे 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का 5वां नंबर में। 5वां नंबर में क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। ये हम लोग का क्वेश्चन है।
यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में, 1897 में और 1918 में, 1919 में। तो जो कि आप जान रहे हैं कि आपके बुक में जो दिया गया है इसका बताया जा रहा है कि 1977 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, तो ए को हम लोग लॉक करते हैं। देखिए क्या है, ए में आपका 1977 है। बहुत अच्छा है जो कि आप लोग अपने पाठ से, हिंदी के चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इन चैप्टरों से भी आता है और आप इन चैप्टर को बहुत बारीकी ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे। कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, हमें बहुत आशा है कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इस प्रकार से, छठा नंबर क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ये राइटर है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बिस्मिल्लाह खां का नहीं पूछा है, ये राइटर अर्थात बिस्मिल्लाह खां के बारे में जिसने लिखा है उसी के बारे में आपको पूछ रहा है। यतीन्द्र मिश्र जो कि हमारे पाठ के राइटर हैं, इन्हीं राइटर का पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो आप बताएंगे, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था और बिहार में हुआ था या राजस्थान में हुआ था? हाँ, तो आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र की रचना के रूप में मूलतः क्या है? आपको बताना चाहते हैं कि यतीन्द्र मिश्र का जो रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? ये क्या थे? एक कवि थे, ये आपसे पूछ रहा है क्या थे? आप सोचिए, थोड़ा कमेंट कीजिएगा इनका आंसर क्या है, आप इनका जवाब देंगे। ठीक है, तो हम जवाब देते हैं, तब तक आप देखिए क्या है। यहाँ कहता है एक कवि था, लेखक था या चित्रकार था या फिर गायक था। तो इसका जो यतीन्द्र मिश्र का सबसे अच्छा रुचि जो लग रहा था वो चित्रकार में था। तो आप बताएंगे कि यतीन्द्र मिश्र जो था वह चित्रकार था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर में, अगला प्रश्न की ओर में। देखिए ये किस प्रकार से हम लोग का आगे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखे गए अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ये हमको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है, एक, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या इसका एक लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ, या 7 लिखा हुआ, या 5। तो आप देखेंगे कि जब राइटर के बारे में पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि इनका जो लिखा हुआ प्रकाशित हो चुका है वह टोटल उसकी संख्या थी 3। कितनी थी? 3 थी। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है हम लोग को, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका जो गिरजा देवी के जीवन और संगीत के साधना एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? वाह, जैसे कि आप लोग को बताए थे अपने पाठ पढ़ाने के दरमियान में कि गिरजा देवी की जीवनी के बारे में उन्होंने जो लिखा था वह एक पाठ का नाम है, जो आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन दिया है कि गिरजा था, या देवप्रिय था, या सुजान रस था, या रस्म प्रिय था। तो आपको अपने आंसर का एकदम साक्षात दिख रहा होगा कि मेरा आंसर क्या है। तो आप ए को लॉक कर देंगे। गिरजा नाम था उसका। क्या नाम था? गिरजा। बहुत सुंदर, आपने समझे हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के पास 10वां नंबर क्वेश्चन है।
10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन वो देखिए। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन की संरचना कब से कर रहे थे, मतलब इसका जो रचना करने का जो प्लान था इसका कब से चल रहा था। तो आप इनका आंसर का कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मैं इसका ऑप्शन में दिया गया है, मैं कुछ आप लोगों को सहारा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, आप यहाँ से ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि 1998 का बात बताया जा रहा है, 1998 का बात, 1999 का, 1915 का, 1917 का। आप इनका ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताए थे तो आप इनका आंसर ज़रूर कीजिएगा। तब तक मैं बता भी देता हूँ, इनका जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा 1999 में किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का जो आता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था, कहाँ से उन्होंने एमए किया था, बताना है आपको कि कहाँ से उन्होंने एमए किया था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ से, पटना से, या तो फिर उड़ीसा से, ये आपको बताना है। तो आप इनका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सब चीज़ का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप भी कुछ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप इनके आंसर का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार से, हम लोग के बीच में क्वेश्चन है 12 नंबर में क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, किस चीज़ में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर आपका दिया है, ऑप्शन दिया गया है, सितार वादक थे, या सादो वादक थे, या गिटार वादक थे, या शहनाई वादक थे। तो आप जानते हैं इनका आंसर जो होगा वो आप जान ही रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस प्रकार के वादक थे। तो आप जान ही रहे हैं कि ये सितार वादक नहीं थे, ये सितार वादक नहीं थे। तो क्या होगा, आप इसका ज़रूर पहले से इस क्वेश्चन को डाउट लग रहा होगा आप लोगों को कि यह एक शहनाई वादक था। बहुत सुंदर, आप लोग को इसी तरह से आभास होना चाहिए। चलिए आप अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन की जो संख्या है वो हम लोग का 13 आ चुके हैं। बहुत सुंदर से आप लोग पढ़ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि नौबत खानी में इबावत किस विधा से रचित है, ये किससे लिया गया है और किस विधा से लिया गया है और ये कैसा है, ये क्वेश्चन है हम लोग के बीच। तो आप जान ही रहे हैं, मैं आपका इसका आंसर को, ऑप्शन को पढ़ना चाहेंगे कि यह निबंधकार, कहानीकार, या आलोचनात्मक, या चित्रकला, या व्यक्ति चरित्र। ये व्यक्ति चरित्र, तो आप इनके आंसर को भी व्यक्ति चरित्र में ही लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से था हम लोग का। चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न का जो नंबर है वह 14 है, वह आराम से हम लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। ये आपसे पूछ रहा है ये किस घाट पर अवस्थित है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। तो आपको बताना होगा, क्योंकि मैं कहानी के दरमियान आप लोगों को बताया था काशीनाथ के बारे में। तो मैं ऑप्शन को पढ़ना चाहूँगा कि इस प्रकार से है, 80 घाट, या पंचगंगा घाट, या हरिचंद्र घाट, या तो फिर आपका दशाश्वमेध घाट। तो आप बताएंगे इनका जो आंसर होंगे। आप लोग भी पहले से आपके मन में डाउट चल रहा होगा, आपको आभास हो चुका होगा कि इसका जो आंसर होगा वह पंचगंगा घाट होगा। बहुत सुंदर, आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। आप लोग का अच्छा रिजल्ट हो, मेरी कामना है। चलिए सर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का
बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम बताना है, आपको ऑप्शन भी दिया गया होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ज़हरुद्दीन एक नंबर ऑप्शन में बता रहा है, ज़हरुद्दीन है। दूसरा नंबर में बताना चाहेंगे कि यह मुहासुद्दीन है, ये मुहासुद्दीन भी नहीं है। और तीसरा नंबर में कमरुद्दीन है। चौथा नंबर में शमसुद्दीन है, जिससे कि हमको पता है कि ये सरपट नहीं है, आपके पाठ में जिक्र भी नहीं है, ये भी आपके पाठ में जिक्र नहीं है, ये पाठ में जिक्र है, लेकिन यह कमरुद्दीन के बड़े भाई है, अर्थात कमरुद्दीन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन है। बहुत सुंदर। चलते हैं सर हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार से, प्रश्नों की नंबर है 16। 16 प्रश्न में देखिए क्या कहा है। 16 प्रश्न में कहा है हम लोग को कि आपको बताना होगा, क्या बताना होगा कि बिस्मिल्लाह खां एक बालकन के कितने वर्ष डुमरांव में बिताया, काशी में रहने के लिए गए थे, कितने साल तक वह अपने बचपन नानी के यहाँ बिताया था। तो आप बताएंगे। इनका आंसर भी आपको पूरा इजी है, आप अपने इसका आंसर को यहाँ आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, तभी हम तो जान पाएंगे कि आप पूरा वीडियो को देख पा रहे हैं। चलिए, आपको हम यहाँ ऑप्शन में दिए हैं कि 3 से 4 वर्ष में, या 4 से 5 वर्ष में, या 5 से आपको 6 वर्ष में, या 6 से 7 वर्ष में। आप ज़रूर इनका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप इसके ज़रूर प्रश्न को पढ़े होंगे, आप इनके आंसर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहना चाहेंगे, प्रश्न जो कहना चाहते हैं वह देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे की तैयार किया जाता था, मतलब किस पौधे से तैयार किया जाता था। तो आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन को देखिए, काश से, या नरकट से, या बांस से, या सरी से। तो आपको पता है नरकट से तैयार किया जाता था। किससे तैयार किया जाता था? नरकट से। तो आप आंसर आपका नरकट हो जाएगा, ठीक है, नरकट। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है इस प्रकार से, देखिए क्या है प्रश्न है कि शहनाई की संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, किसे वाद्य यंत्र के रूप में गिना जाता है। तो मतलब बजाने वाले में किसको, मतलब अपने सांस के द्वारा। तो यहाँ देखिए शिशिरवाद, तो ये आप लोग का जिक्र नहीं था। तुषारवाद, इसका भी जिक्र नहीं था। और सुशीरवाद, ये भी आपका था, नहीं था। और यांत्रिकवाद, ये भी नहीं था। तो था क्या? आप इसमें देखिए लिखा है तुषारवाद। तो तुषारवाद का प्रयोग किया है, हम लोग का बुक में जिक्र है। तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या है, तुषारवाद यंत्र इसका था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन है हम लोग का, क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में से शाह की उपाधि किसे दिया गया है। फूंक कर बजाने वाले में से साहित्य का जो पुरस्कार होता है वह किसे दिया गया है, किस वाद्य यंत्रों में दिया गया है, जैसा क्वेश्चन था हम लोग का। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में हम लोग का जो दिया गया है वो क्या है, देखिए बांसुरी को दिया गया है, या तो फिर एक नाग स्वरम को दिया गया है, या तो फिर शंख को दिया गया है, या शहनाई को दिया गया है। तो यह पाठ ही हम लोग का शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिया है। तो हम लोग भी जानेंगे यह किसको मिला है भाई, तो शहनाई को मिला है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। देखिए जैसे कि आप पहला शायद क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ था, पहला भी क्वेश्चन आप लोग इसी तरह का था, आप इसको आराम से बना पाइएगा,
देखिए क्या है, तो हम लोग का जो ऑप्शन दिया है वह देखिए। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कह रहा है कि बकरीद पर्व था, ईद था या मुहर्रम था या इनमें से कोई नहीं था। तो आप आराम से रंगाएंगे किसको, मुहर्रम को रंगाएंगे, क्योंकि मुहर्रम ही उसको एक अपने परिवार के दुख, जो कि कहिए कि शोक रहित था, जो कि आराम से आप लोग इसको मुहर्रम को मार सकेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग आगे चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला 21वां नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि नौबत खाने का अर्थ क्या है, नौबत खाने का अर्थ क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं इसका अर्थ को बताया था। क्या बताया था, देखिए नमाज पढ़ने की जगह होता था नहीं। दूसरा क्या है, प्रवेश द्वार के ऊपर में मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता था। यस, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन वह देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि क्वेश्चन है कि इबादत, क्वेश्चन है हम लोग का इबादत, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो यह भी आपको हम उसी टाइम बताए थे, किस टाइम, जिसमें आप लोग को कहानी सुना रहे होंगे। तो धन्य है, आप लोग पहले से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव कहानी को जिस समय पढ़ते हैं उसी समय से आप लोग का निकल जाता है आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहानी से ही लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है उपासना, 1 नंबर ऑप्शन में है उपासना, दूसरा नंबर है गायन, तीसरा नंबर ऑप्शन है स्वागत, चौथा नंबर ऑप्शन है अभिवादन। तो आपको पता है कि इनका जो आंसर होगा वो उपासना होगी। क्या होगा, उपासना। बहुत सुंदर। चलते हैं क्वेश्चनों का इसी तरह से क्रम को बढ़ाते हुए। क्वेश्चनों की जो संख्या हम लोग आगे हैं वो आगे हैं 23। हाँ, तो बच्चों आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को समझने में भी, और अच्छे ढंग से मैं बता सकूं। यह मेरे तक, जहां तक मेरा प्रयास हो रहा है, मैं आप लोग तक किसी न किसी तरह से आप लोग को प्रत्येक दिन मैं चाहता हूं कि पढ़ाऊं और कुछ नया चीज़ सिखाने का मैं प्रयास करते रहता हूं। तो इसी का क्रम, क्वेश्चनों का क्रम लगातार बढ़ने के बाद हम लोग आए हैं प्रश्न संख्या 23 में। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां की खास महत्व की होती थी। देखिए मुहर्रम का जो टाइम होता था उनमें से जो खास टाइम होता था वह बिस्मिल्लाह खां के लिए सबसे जो दुखद दिन होता था वह 8वीं का दिन होता था। 8वीं दिन होती थी। आप लोग को सुनाए थे कि बिस्मिल्लाह खां रोते हैं और रोते और रास्ते से जब गुजरते हैं तो बहुत सारे लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाते थे। मैं आपको कहानी में सुनाया था। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन हम लोग का आगे आता है 22वां नंबर, 24वां नंबर। 24 नंबर में क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्या है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था। वाह, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग क्या नहीं गलती कर दीजिएगा और क्या गलती कर दीजिएगा। क्वेश्चन है देखिए यहाँ कितना सुंदर से, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन क्या है, उस्ताद, इसमें सलाद हो गया है तो उसमें सलाद हो गया है, इसमें ये ऑप्शन कुछ गलत है। ठीक है, ये सलाद नहीं होता, इस जगह आपका होगा, इस जगह कुछ है उसको मिस हो गया है इस जगह। ठीक है, तो इस जगह इसको सही कर दीजिएगा आप लोग। इस जगह उस्ताद सलाद नहीं, सलाद हुसैन नहीं था। इसका जो है ऑप्शन जो होगा, इसका जो आंसर है वह आंसर आपका होगा ही 1 नंबर का आंसर होगा उस्ताद। हाँ, 1 नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन है 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। देखिए भाई, इसको तो आप लोग को बताना ही होगा एकदम बारीकी से
क्योंकि आप लोग भी बहुत बार नानीकन जाते हैं क्लास छोड़ छोड़ करके, ठीक है। तो नानीकन वाला कहानी जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो बिस्मिल्लाह खां भी नानी के यहाँ रहे थे। तो आप लोग को नानी सबसे प्यारी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ माँ का जिक्र से ज़्यादा पहचाना जाता है, और माँ सबका प्यारा होता है। पापा होते हैं वो पैसा का तिजोरी वाला होता है ना, और माँ जो होती है वो दुला सब अपने बेटे बेटे से ज़्यादा दुलार करती है, नहीं इसलिए बिस्मिल्लाह खां भी जाया करता होगा। तुम लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है रियाजुल हुसैन था या फिर असगर खो था। ये आपका ऑप्शन देखिए नहीं था, ये भी नहीं था। और सादिक हुसैन था या अफ्ताज़ अली था। आप इनका नानीकन वाला जो है आप लोग थोड़ा बताइएगा, क्योंकि कहानी को बहुत बारीकी से हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद ही होगा। इनका भी आंसर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब क्वेश्चन बता देंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि आसान है। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा थोड़ा, तब ना ऑब्जेक्टिव मारने में आपको भी मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? बिस्मिल्लाह खां का बताना। हाँ याद रखिएगा, आप यतीन्द्र मिश्र का नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि यतीन्द्र मिश्र का कहाँ हुआ था आपको पता है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बिस्मिल्लाह खां का उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। देखिए पश्चिम बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ये डुमरांव ये बिहार का बात है। नहीं, बिहार का बहुत मज़ा वाला बात है बिहार। चलिए बहुत सुंदर है। चलिए हम लोग का प्रश्न की संख्या इसी तरह का बढ़ता हुआ 27 नंबर के क्रम पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चनों का लगातार नियंत्रण अग्रसर होते हुए क्वेश्चन जो है रसूलबाई कौन थी? वाह, आपको पता था ना कि नमाज पढ़ने के लिए जब कौन हमारे जाते थे, कौन? आप लोग को पता होगा मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो थे नमाज पढ़ने के लिए रसूलबाई के ही रास्ते से होकर जाना चाहते थे। ये रसूलबाई के ही जो रास्ता था उधर से ही जाना ये पसंद करते थे। वो क्या थी? एक गायिका थी जो कि वो अच्छे ढंग से गाते थे और जो कि हमारे बिस्मिल्लाह खां को भी अच्छा लगता था। नर्तकी नहीं था, गायिका थी, यस। कवित्री थी नहीं, लेखिका थी नहीं, तो वह कौन थी? गायिका थी। चलिए बहुत सुंदर, आगे प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न की संख्या 28। देखिए प्रश्न क्या कहता है। ये कहना चाहते हैं, प्रश्न जो है हम लोग को कहना चाहते हैं कि सुलोचना कौन थी? वाह, जो कि आपको पता होगा कि बिस्मिल्लाह खां की एक पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना थी। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा मेरा ऑप्शन से कि अभिनेत्री थी या मंत्री थी या गायिका थी या नर्तकी थी। तो आप कहेंगे एक अभिनेत्री थी, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए इस प्रकार हम लोग 28वां नंबर को अच्छी तरह से समझ सकें। बढ़ता हुआ कदम प्रश्नों का और हम लोग का भी गतिविधि के ढंग से प्रश्नों की संख्या आता है 29 नंबर। कहता है पक्का महाल क्या है? ये आपको बताना होगा कि पक्का महाल क्या है। तो एक संगीतकार का नाम था, या काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका था, या अभिनेता का नाम था, या लेखक का नाम था। तो आप क्या बताएंगे? तो यह आप बताएंगे, बहुत सुंदर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बी को लॉक कर दीजिए आप, अर्थात आप बी को करेक्ट करेंगे। चलिए सर अगला प्रश्न हम लोग का आता है 30वां नंबर। 30 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। 30 नंबर प्रश्न में हम लोग का कहना चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुआ हमारे बिस्मिल्लाह खां, जो कि जिसे कि बहुत सम्मानित मिला था वाद्य यंत्रों में, जो कि हम लोग का 21वीं शताब्दी में इसकी मृत्यु हुई थी। आप लोग को यहाँ तक मैंने बता दिया। वह यही महीना चल रहा था अगस्त, जैसा कि आभास होता है हमारी ऑप्शन से। तो ए देखिए क्या है 14 जुलाई 2005 को, तो ये नहीं है क्योंकि ये अगस्त महीना नहीं है।
और 27 मई 2006 को, ये भी आपका नहीं है। और अगला आता है क्या है, 18 जनवरी 2004, ये भी नहीं है। और लास्ट जो है जिसका मुझे था इंतज़ार, वो आंसर डी होगा। बहुत सुंदर, आपका डी होगा इसका आंसर। चलते हैं प्रश्नों का ये क्रम, इंतज़ार आपका आंसर का मिल ही गया आंसर। चलिए बहुत सुंदर। ऑप्शन 3 तक नहीं हुआ तो ऑप्शन क्या होगा, तो आपको पता ही है कि आंसर क्या होगा। आंसर होता डी नंबर। बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न की संख्या 31। देखिए भाई, यह क्या था जो कचौड़ी और जलेबी जो चलता था हमारी बिस्मिल्लाह खा के। देखिए क्या पूछ रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन, देखे ना रहे, कचौड़ी और जलेबी को नाम सुन करके मुंह में पानी नहीं आना है। यहाँ हमारे बिस्मिल्लाह खां का बात चल रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां एक कुलसुम कौन था, ये आपसे पूछा है कुलसुम कौन था। तो कुलसुम कौन था, आप तो कहेंगे कि वह लेखिका तो नहीं है, गायिका तो नहीं है, हलवाई है। तब न जा कर के हमारे बिस्मिल्लाह साहब कचौड़ी और जलेबी खाते थे। नहीं, आप लोग को पूरा मज़ा आ रहा है ना, जलेबी और कचौड़ी खाने का, मुंह में जैसे पानी आ गया होगा। चलिए आना चाहिए, अभी आप पढ़िए ना, उसके बाद चलेगा बाबू। जब रिज़ल्ट आएगा नो, तब आपका पापा भोज करेंगे। अच्छा रिज़ल्ट आएंगे नो, तब आपका पापा भी आपका भोज करेंगे। हाँ देखिए प्रश्न, देखिए क्या है प्रश्न है हम लोग का, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे। उसके शहनाई वादक जो थे पिताजी बिस्मिल्लाह खां के, वह कहाँ बजाया करते थे। तो आप लोग का मन में तो आ गया होगा, मंदिर में, मस्जिद में, या फिर गुरुद्वार में, या फिर चर्च पर। तो आप बताइए भाई, ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को बताए थे कि नौबत खां का इबादत का मतलब होता क्या है। कि आप लोग को बताए थे कि मंदिर होता है या मस्जिद, जो बताए थे ना कि बाजा बजाता है वहाँ पर शुभ के लिए, अच्छे ध्वनियों मतलब अच्छी मुहूर्त के लिए जब शहनाई का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ सब चीज़ नहीं बताएंगे, आप लोग को भी कुछ ध्यान देना होगा। आप लोग भी थोड़ा पाठ को पढ़िएगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा तब ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न हम लोग को दिया है कि सहने की उपाधि किसे दिया गया था। सहने की उपाधि किसे दी गई थी, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन 4 है। हाँ ऑप्शन कितने हैं बाबू, 4 है। बिस्मिल्लाह खां को, या फिर सादिक हुसैन को, या शमसुद्दीन को, या शहनाई को, किसको मिला था यह। तो आपको तो पता ही है कि शहनाई को मिला था यह। सहने की जो उपाधि था वो किसको मिला था, तो वह कहेंगे आप शहनाई को मिला था। किसको मिला था, शहनाई को। चलिए बहुत सुंदर, हम लोग का इसी तरह से क्रम बढ़ता जाएगा, प्रश्न घटता जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है हम लोग का, हम लोग के सामने जो है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। आ ही गया क्वेश्चन, जो कि हम पहले वाले आपके ऑप्शन में बताए थे कि कौन इसके बड़े भाई है। साकिन हुसैन, आप तो कहेंगे नहीं गुरुजी, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है शमसुद्दीन हुसैन। तो आपको तो एकदम पूरा लग गया कि यही आंसर होगा, क्योंकि अमीरुद्दीन तो जिक्र नहीं किया गया है, इनमें से कोई तो है ही नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या है, आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर। तो आप कहेंगे गुरुजी बी को हम लोग लॉक करते हैं। बहुत सुंदर, चलते सर हम लोग अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन का जो क्रम है हम लोग 35 नंबर पे आ चुके हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान, बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे। हाँ तो आप लोग को पता है कि बिस्मिल्लाह खां जो दुखी होते थे, किस दिन दुखी होते थे, आप लोग को भी पता है। तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा ऑप्शन देते हैं, थोड़ा क्या पूरा ऑप्शन देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा, अच्छा क्या जो इसका आंसर होगा उसको कमेंट
कीजिएगा थोड़ा। दुर्गा पूजा तो नहीं होगा, दीपावली तो नहीं होगा, मुहर्रम का दिन का जिक्र आपके बुक में दिया गया है, ईद का दिन नहीं था, तो आपका मुहर्रम का दिन होगा। आप अपने सी को लॉक कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मारेंगे, सी को लॉक कर देंगे। ये कौन सा दिन हो जाएगा हम लोग का, सी। चलिए बहुत सुंदर। क्वेश्चनों का क्रम 36 है, 36 है। देखिए हम लोग का क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था। तो आप लोग भी जानते हैं कि किस चीज़ का बुखार था इसे भाई। तो इसको जो बुखार था वह शहनाई बजाने का था, या ढोल बजाने का था, या गाना बजाने का था, या फिल्म देखने का। तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि बिस्मिल्लाह खां अपने भाई जी से पैसा लेते थे और मम्मी जी से पैसा लेते थे और पापा से पैसा लेकर के कहाँ, वह फिल्म देखने के, कहाँ, फिल्म देखने के लिए। बहुत सुंदर, आप लोग ने समझ गए होंगे। चलिए हम लोग का जो प्रश्न है अगला चलता है। चलिए प्रश्न का जो है सिलसिला है इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न क्या है, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। ये क्वेश्चन है हम लोग का, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है। तो किस लेखक का, तो आपको पता ही होगा। हम लोग का यहाँ एक ही राइटर के बारे में बातें हो रहा है, वह राइटर है कौन। आपका जो ऑप्शन है देखिएगा आराम से, बनाइएगा भी आराम से। तो यतीन्द्र मिश्र आपका जो ऑप्शन है उसको गौर कीजिएगा कि कौन है भाई। आपका जो है ऑप्शन के सहायता से देखिए, पहला कह रहा है यतीन्द्र मिश्र था, दूसरा बिस्मिल्लाह खां था, तीसरा शमसुद्दीन था, या गुनाकर मूले था। तो आपको तो पता ही है कि हम लोग का जो आंसर है वह कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। 1 नंबर ए को लॉक कर देंगे हम लोग। बहुत सुंदर, चलते हैं हम लोग का प्रश्नों का जो सिलसिला है बढ़ता हुआ 38 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत बारीकी से हम लोग सुन रहे हैं और अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलता था। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे बिस्मिल्लाह खां को कितना रुपया मिलता था, अगर शहनाई जो बजाता था 1 महीने का, उसको कितना पैसा मिलता था, ये हम लोग को बताना है। तो 4 आना, 8 आना, 12 आना, या तो फिर 16 आना। तो हम लोग को तो पता है, काहे कि हमारे गुरुजी ने कहानी सुनाया था और सुनाए हुए में हम लोग तो गलती नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हम लोग बी को लॉक करेंगे। बी जो कि हम लोग का क्या आंसर होगा, हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्या, वह हम लोग का हो जाएगा 8 आना। कितना, 8 आना का। चलिए बहुत सुंदर, चलते हैं हम लोग बढ़ते हुए प्रश्नों की क्रम 39 की ओर। हम लोग का बहुत अच्छे ढंग से जो हो रहा, चलते हैं प्रश्न का जो सिलसिला है हम लोग का आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या आता है, शहनाई बजाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता था। शहनाई जब बजाया जाता था तो इसका क्या चीज़ का प्रयोग होता था, ये हम लोग से क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर भी बताएंगे। ऑप्शन के रीढ़ का होता था, रीढ़ का होता था, बांस का होता था, या तो फिर लकड़ी का होता था, या फिर पत्थर का होता था। तो आप क्या कहेंगे, बहुत सुंदर है और आप इसका आंसर को जान चुके हैं कि वह किस चीज़ का प्रयोग होता था। तो हम कहेंगे गुरुजी आप जो बताए थे रीढ़, एक घास होती थी ना, उसी का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुरुजी। चलिए अब आता है हम लोग का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है अगला क्रम जो हम लोग का आता है, देखिए किस प्रकार से है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चनों का जो क्रम है हम लोग 40 पर आ चुके हैं और अच्छे ढंग से हम लोग समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन है कि बालाजी मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते थे। बालाजी मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते थे। तो आपके पास
इसका भी आंसर हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सुंदर से बताए थे कि 2 गो गायिका थी, वह दोनों गाती थी और उसी के घर से होकर के इसको जाना अच्छा लगता था। और वह किसके घर से होकर जाता था आपको पता है, ठीक है। वो दोनों एक गायिका थी जो कि वो आप लोग को बताए थे कहानी में। आप इनका आंसर का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। आप इनको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी ना हम जान पाएंगे। आप पूरे प्रश्न को अच्छे ढंग से सुन पाए होंगे, समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। चलिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा बिहार है, बिहार में हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे अपने रिलेशनशिप और जहाँ भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ होंगे, आप उन छात्र छात्राओं तक ज़रूर हमारी इस वीडियो को पहुँचाने का कार्य करेंगे। हमें बहुत भरोसा है आप लोग पे। चलिए सर, आप भी पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो समाज बढ़ेगा। चलिए सर, आप लोगों का भी सपोर्ट मेरा हम तो प्रत्येक दिन चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे। चलिए सर, क्वेश्चनों का जो सिलसिला है हम लोग का बढ़ते हुए प्रश्न है कि किस देश में फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नथ बोला जाता है? किस देश में इसको नथ का नाम दिया था? तो आपको अपने बुक में जब आपको समझा रहे थे तो आपने बोले थे गुरुजी ये तो हम जानते हैं भारत में नहीं है गुरुजी, क्योंकि इसको शहनाई के नाम दिया था। चलिए, बहुत सुंदर, ये नहीं है तो आपका एक नहीं है, तो आप एक नहीं करेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है? अरब में। तो हाँ कहेंगे यस गुरुजी, बी को लॉक कर दिया जाए, तो हम लोग का आंसर भी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चनों का जो सिलसिला है आपका आगे बढ़ाते हुए और आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आता है 42। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्या है, काशी किसकी पाठशाला है? हाँ, आप लोग का जो जिक्र हो रहा था बार बार कि सर काशी में क्या ऐसा खास है, तो हम आप लोग को बताए थे कि काशी में जो होता है ना बाबू, काशी में किस चीज़ का, काशी में किस चीज़ का, तो हम बताए थे कि विद्या की, संस्कृति की, या अज्ञानता का, या अंधविश्वास का। तो आप लोग भी बोले थे गुरुजी हमको तो लगता है कि यहाँ सांस्कृतिक का लगता है, यहाँ गाने बजाने का यहाँ कला है, एक विशिष्ट पाठशाला है, यहाँ हम लोग को यहाँ सिखाया जाता है। तो आप कहेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बहुत सुंदर सर, आप अच्छे से खेल पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। चलिए सर, क्वेश्चनों का जो सिलसिला है हम लोग 43 प्रश्न संख्या 43 पे आ चुके हैं। हम लोग का जो टोटल प्रश्न का टारगेट है 50 का है, ठीक है। हम लोग 43 नंबर आ चुके हैं। बहुत लंबे लंबे कदम कहिए या तो फिर स्लो, आपको समझना हमारा सबसे बड़ी सौभाग्य है। आप समझ गए, बहुत सुंदर। चलिए सर, आप ही हमारे देश के, हम लोग का देश का भविष्य है, समझ पाएँ बहुत अच्छा है। देखिए, कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ पे भाई? ये आपको 2 बार क्वेश्चन आ गया है, आप एकदम बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा महाराष्ट्र में, और चौथा डुमरांव, बिहार का डुमरांव। तो भाई हम लोग बिहारी भी हैं और ज़्यादा बिहारी को हम लोग याद भी करते हैं नहीं। चलिए, हम लोग कहेंगे डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। तो बहुत सुंदर, चलते हैं। आप अगला नंबर क्वेश्चन का आता है सिलसिला 44 नंबर। 44 नंबर का क्रम में क्वेश्चनों का जो क्रम है इस प्रकार से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन का जो क्रम है वो देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है? ये हम लोग का क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां
का बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम, ये तो सर रुकिए रुकिए सर, हम बताते हैं सर। तो बताओ, आराम से आप बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है सर। चलते हैं हम लोग। अजहर था? नहीं। अमीरुद्दीन था? नहीं। शमसुद्दीन था? नहीं। तो क्या था? गयासुद्दीन था? नहीं। बिस्मिल्लाह खां का नाम जो था कमरुद्दीन था। तो आपको इसमें मिस हो गया है हम लोग का क्वेश्चन में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था वो कमरुद्दीन था। हम लोग ऑप्शन में जो देने में थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है, जिसका कारण हम लोग क्या कहेंगे सर, इसका जो था इसका कमरुद्दीन था। क्या नाम था? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, कमरुद्दीन था। चलिए सर, कमरुद्दीन। चलिए, ऑप्शन इसमें नहीं दे पाए हम, मिस कर गया है, कमरुद्दीन था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है अगला आता है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए क्या है 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का जो कहता है, देखिएगा थोड़ा सा क्या है 45 नंबर प्रश्न में है, कहना चाहते हैं 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम। ये तो आपको फिर से आ गया क्वेश्चन, जो कि आप जान ही रहे थे कि इसका आंसर जो था हम लोग के पास ए था। ऑप्शन इसमें कुछ गलती हो गया है, जो कि आपका आंसर ए है। इसमें सलाद नहीं होकर के इस जगह इसका नाम में कुछ मिस हुआ है, प्रिंट में सलाद नहीं है, हमको जैसे पता है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका ए नंबर रहेगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ये भी क्वेश्चन आपको डबल बार आ गया है। आप इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका मामा का नाम बोले थे, मामा का नाम का जो ऑप्शन दिए थे आप लोग बोले थे कमेंट करने के लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते सर, प्रश्न की जो संख्या है हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न की जो संख्या है वो आता है 47, जो कि ये भी प्रश्न हमको लगता है आपका दोबारा है, लेकिन तब भी आप बताने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा बताते हैं आप लोग। चलिए, कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के निधन कब हुए थे? हमारे बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, जिसका जन्म आप लोग को पता ही है कि बिहार के डुमरांव में ही हुआ था, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था, ये मृत्यु कब हुआ था आप कमेंट में बताइएगा, तब भी हम बता देते हैं, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन हुआ था डी नंबर ऑप्शन, जो कि आपका 21 अगस्त का है 2006 को। चलिए, प्रश्न आता है आगे 48 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, प्रश्न कहता है हम लोग को, प्रश्न है कि कुलसुम कौन था? तो ये भी आपको पता चल गया कि कुलसुम ने क्या कर रहा था भाई, हमारे बिस्मिल्लाह खां को क्या कर रहे थे, हमारे बिस्मिल्लाह खां को क्या कर रहे थे, जलेबी खिला रहे थे। नहीं, जलेबी, तो जलेबी और कचौड़ी जो खिला रहे थे वह, नहीं, जलेबी कचौड़ी जो खिला रहे थे, तो ये कौन हो सकते हैं? दुकानदार भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो देगा वही ना। देखिए ऑप्शन में कौन है भाई, ऑप्शन किस प्रकार से कहता है, कौन है? लेखक था? नहीं, लेखक नहीं था। क्या गायिका थी, हलवाई था, या फिर नर्तकी थी? तो हम कहते हैं गुरुजी आप तो बताए थे कि ये हलवाई है, तो आपका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, हलवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, आगे चलते हैं। और लास्ट हम लोग का 2 प्रश्न बचा हुआ है। आप अच्छे से, हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे ढंग से आप जान पा रहे होंगे। चलिए, प्रश्न का जो सिलसिला है उसी प्रकार है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ पर शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो आप बताएंगे, क्योंकि ये आप लोग पर छोड़े हैं, हम ही नहीं बता देंगे, आप लोग अपने से बताइएगा। यह मंदिर में बजाते थे, मस्जिद में बजाते थे, या गुरुद्वार में बजाते थे, या चर्च में बजाते थे? ये इनका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर,
अगला जो है प्रश्न आएगा लास्ट नंबर, जो कि आपको तबाह तोड़ कहता है ना कि अंत भला तो जग भला। तो आपके बीच मैं लास्ट प्रश्न को लेकर के इन नौबत खां के इबावत चैप्टर का लास्ट प्रश्न को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। जो क्वेश्चन है कि यह सहने की उपाधि किसे दी गई थी। तो आप बताएंगे आराम से, बहुत अच्छे ढंग से, जो कि मैंने आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। आप इनका ऑप्शन को टच करेंगे और जानेंगे। बिस्मिल्लाह खां को, या एक सादिक हुसैन को, या शमसुद्दीन को, या फिर कहेंगे शहनाई को। किसको मिला था यह उपाधि, किसको मिला था? तो आप कहेंगे, क्योंकि मैं इस प्रश्न का जवाब पहले भी दे चुका हूं, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए गुरुजी। और आपका ये जो डी है, इस डी में ही आपका आंसर है। और इन चैप्टर का जो आप आराम ढंग से और अच्छे ढंग से आप पूरे चैप्टर का अच्छी तरह से आप लोगों ने मेरा वीडियो को देखे हैं, ठीक है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि मेहनत को बरकरार बना कर रखिए, मेहनत को बरकरार बना कर रखिए, जिनके कारण आपकी सफलता जो है ना आपके कदम चूमेगी। आप अपने अच्छे ढंग और अच्छे पढ़ाई से अपने माता पिता का नाम को उज्जवल करा सकते हैं और अपने गांव समाज में एक अच्छा पहचान बना सकते हैं। आपकी माता पिता आपके प्रति बहुत सोच बनाए रखे हैं, क्योंकि किसी के पिताजी गरीब है, किसी के पिताजी अमीर है, सबके पिताजी एक जैसे नहीं हैं। बहुत बच्चे का जो पिता है अपने बच्चे को लेकर के बहुत सपना सजाए रहते हैं। उनके प्रति आप लोग थोड़ा सा सजग होकर के माता पिता का नाम ज़रूर रोशन करने के लिए आप अपने लिए तो नहीं, कम से कम अपने माता पिता के लिए तो पढ़िए, जिन्होंने कि बहुत अथक प्रयास करके आपको पढ़ाने का बहुत जिद ठान ली है। आप कम से कम अपने माता पिता के लिए पढ़िए, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो रहा यहीं तक रहा। आप लोग का सिकंदर सर का जो प्यार भरा क्लास जो रहा यहीं तक रहा। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा। धन्यवाद।